हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर मींस आपका जो कल की क्लास थी। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, उसके कौन कौन से फिजिकल यूनिट्स हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था मेमोरी क्या है, मेमोरी के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से यूनिट है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था सबसे जो छोटी इकाई है मीन्स जो सबसे जो मेमोरी है, मेमोरी को कितने भागों में बांट रखा है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी। आज हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम को, मीन्स आपका संख्या प्रणाली परिचय देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बात करेंगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम की, ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, ऑक्टल नंबर की, और बाकी जितने भी जो नंबर सिस्टम हैं हम उनकी आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अंक को, अक्षरों एवं अन्य विशेष अक्षरों को कूट रूप में अपने आप में संग्रहित करता है। जब आप डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं तो डेटा एक भिन्न रूप से कूट कोड के रूप में मशीन में संग्रहित किया जाता है। अतः इस कूट कोड को समझने से पूर्व हमें संख्या सिस्टम को समझना होगा। इस मुख्य उद्देश्य से यह है कि आप सामान्य संख्या आधारभूत अंक सिस्टम व कुछ प्रचलित सिस्टम जो कि कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं को समझें। अब यहाँ बात करने वाले हैं कुछ नंबर सिस्टम की। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल 2 डिजिट के बारे में, जो रहेगा आपका 0 और 1 के ऊपर। ओके, यहाँ पे 2 नंबर को ही यूज़ किया जाता है, मतलब 2 डिजिट को ही यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बेस होने वाला है वो आपका रहने वाला है 2। ओके, यह सिस्टम लगभग दशमलव संख्या सिस्टम जैसा ही है। इसमें आधार 10 के स्थान पर 2 लिया गया है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे बेस कितना लिया गया है, 2 लिया गया है। इस सिस्टम में केवल 2 अंक जैसे कि 0 और 1 का ही उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी एक अंक की संख्या 1 है, जो कि आधार 2 से 1 कम मानी जाती है। प्रत्येक बाइनरी संख्या में अंकों के स्थान आधार 2 की घात को व्यक्त करता है। इस पद्धति में सबसे दाईं स्थिति में 2 की पावर 0, दाएं से द्वितीय स्थिति में 2 की पावर 1, और इसी क्रमानुसार 2 की पावर 2, पावर 3, 2 की पावर 4, और इसी प्रकार आपका यह सिस्टम चलता रहता है। बाइनरी संख्या 10101 को के समकक्ष दशमलव संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपको इसको परिवर्तित करना है किसके अंदर, दशमलव संख्या के अंदर। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी नंबर है 10101 इसको अलग अलग लिख लेना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 1 0 1 0 और 1। ओके, अब इनके सबके आगे क्या लगा देना है, आपको प्लस लगा देना है, प्लस 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 प्लस। ओके, फिर यहाँ पर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपका जो भी राइट हैंड है, राइट हैंड से आपको स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से। आप यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 2 की पावर 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, फिर यहाँ पे आपको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और आपको यहाँ पर जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 2 की पावर भी आपको बढ़ाते हुए जाना है। अब यहाँ पे आपको इनको इनके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। फिर 2 की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर पूरा का नंबर 0 ही हो जाएगा। ओके, मतलब पूरा नंबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 1 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 0 है तो 0, 2 की पावर 4 इंटू 1 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 16 प्लस 4 आपका कितना हो गया है, 16 प्लस हो गया है 20, एंड 1 आपका हो गया है 21। तो ये जो 10101 था वो आपका डेसिमल नंबर के अंदर या नॉर्मल संख्या के अंदर क्या है, ये है आपका है 21। मतलब 21 को आप कैसे लिखेंगे, 10101 लिखेंगे। ओके, किसी भी अंक सिस्टम में किसी संख्या व्यक्त करने के लिए आधार के स्थान पर सब स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 10101 जो आपका 2 रहेगा और यहाँ पे 21 के अंदर 10 रहेगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो बेस को कहाँ लिखा जाता है, सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है या जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए कोई भी जो नंबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ x। ओके, अब इस x के जहाँ मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, जब भी मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का सब स्क्रिप्ट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट की। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब मैं इस x के पावर में जब भी कोई संख्या लिखता हूँ या कोई भी नंबर लिखता हूँ तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाइनरी अंक को सामान्य बिट बोला जाता है, जो कि 0 अथवा 1 है। प्रत्येक बाइनरी संख्या में n बिट्स होगी, वह
n बिट की संख्या कहलाएगी। निम्न में 3 बिट की बाइनरी संख्या है एवं इसके समतुल्य दशमलव की संख्याओं को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी दशमलव संख्या है जो नॉर्मल संख्या है जो आप काम में लेते हैं, और यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको 3 डिजिट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो 0 को किया गया है 000, 1 को किया गया है 001, 2 को किया गया है 010, 3 को किया गया है 011, 4 को किया गया है 100, 5 को किया गया है 101, 6 को किया गया है 110 और 7 को किया गया है 111। ओके, अब ये निकाला कैसे गया है, कैसे आया है, मैं वो आपको सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए, ध्यान रहे बाइनरी संख्या सिस्टम में सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, इसलिए दशमलव पद्धति की संख्या 2 को बाइनरी पद्धति में 10 लिखा हुआ पढ़ा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 3 बिट्स से 0 और 1 के सहयोग से अधिकतम 2 की पावर 3 मतलब 8 संख्याएं बनाई जा सकती है। अतः दशमलव पद्धति की संख्याएं 0 से लेकर 2 की पावर n-1 को बाइनरी की n बिट की संख्या से बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको बताने वाला था कि जो नंबर मैंने बनाया है 000, 11, 001, 010, 011, इसको कैसे लिखा गया है। यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ आ जाइए। यहाँ आपको क्या लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5, क्या लिखा है मैंने 5 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, 2 का डिवाइड करना है। जैसे आप 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, मतलब 2 दूना 4। अब यहाँ पे कितना रिमेंबर रह गया है, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया है 1। ओके, अब यहाँ पे इसको लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं वापस 2 से, तो 2 की पावर मीन्स 2 के अंदर 2 का कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ पर क्या रिमेंबर रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा यहाँ पर 0। अब इसको क्या कर देना है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आपको लिखना कैसा है, यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है। ओके, तो क्या लिखेंगे 1 0 और 1, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ मैं यहाँ पे पहले से ही कि 5 को लिखने का तरीका क्या है, 101 आया कहाँ से, मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। किसी भी नंबर को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, किसी को भी लेकर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 101। ओके, अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। वो तो था बाइनरी नंबर सिस्टम, अब है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में आधार 8 होता है। इस संख्या में केवल 8 संख्या होती हैं 0 से लेकर 7 तक। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर लिखते हैं तो आपका नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 171 हो सकता है, 72 हो सकता है, इस टाइप से नंबर हो सकता है मतलब ऑक्टल के अंदर। लेकिन आप वहाँ पर 82 नहीं लिख सकते, 818 नहीं लिख सकते, इस टाइप की कोई भी नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता है, वहाँ पर 8 नहीं होता है। ओके, ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक ही नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टल में लिखने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए, जैसे कि एक नंबर है 2057, 2057 है, इसको दशमलव में परिवर्तित करना है तो कैसे परिवर्तित करेंगे, पहले एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर क्या है आपके पास में 2057। ओके, इसको कन्वर्ट किस में करना है, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। जैसे कि आपने 2 की पावर में किया था, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में किया था कि 8 की पावर 0 से स्टार्ट, मतलब 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, और जितने नंबर थे वहाँ तक आपने उसकी जो भी पावर थी हमने वो मैक्सिमम पावर वहाँ पे अप्लाई कर दी थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी 8 की पावर लेनी है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, साथ में वो नंबर जैसे कि 2 आ गया है, 0 आ गया है, 5 आ गया और 7 हो गया है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो 8 की पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 7 7, 8 की पावर 1 इंटू 5 40, 8 की पावर 2 इंटू 0 0 एंड 8 की पावर 3 इंटू 2 आपका 1024। ओके, सबको ऐड कर देंगे, जो भी नंबर आएगा 1071 वो आपका क्या होगा, वो होगा दशमलव के अंदर। ओके, मीन्स आपका डेसिमल नंबर होगा। ध्यान से देखा जाए तो यह पता चलता है कि ऑक्टल संख्या पद्धति में सिर्फ 8 अंक होते हैं, अतः प्रत्येक ऑक्टल अंक को बाइनरी की 3 बिट्स के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसे समझने के लिए सारणी 1.1 को देखा जा सकता है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है,
यहाँ पर जो बेस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर बेस होने वाला है 16, मतलब 16 होगा, इसलिए इसको बोला गया है हेक्साडेसिमल। 16 होने के परिणाम स्वरूप इसमें 16 अंक प्रतीत होते हैं। प्रथम 10 अंक तो दशमलव संख्या पद्धति के अनुसार जैसे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। शेष 6 अंक कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ होते हैं, के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो ए जो होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को और एफ 15 को आपका डिनोट करता है। सबसे बड़ा अंक एफ दशमलव प्रणाली की संख्या 15 के बराबर होता है। हेक्साडेसिमल प्रणाली में प्रत्येक अंक 16 की घात को व्यक्त करता है और अतः हेक्साडेसिमल की संख्या 1EF जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है को दशमलव संख्या में बदलने का तरीका भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ देखिए वही आपको 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। अब यहाँ पर अगर ए एफ और इस नंबर में लिखा हुआ है तो आपको इसको रियल नंबर के अंदर लिखना है और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 15 इंटू 1, 10 इंटू 16 और 1 इंटू 256, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 256 प्लस 160 प्लस 15, तो आ जाएगा 431। ओके, टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 431 हो जाएगा। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर था हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम और था तीसरा हेक्साडेसिमल नंबर। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं इनको आपस में परिवर्तित करना, मीन्स कन्वर्ट करना, एक दूसरे नंबरों को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स आपका जो बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वापस इन सभी को वापस बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो कल की क्लास में हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।